गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम अंतिम ये अष्टावक्र गीता की 20वां प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें कुल 14 सूत्र हैं और जनक जी का यहाँ अभिमत है। अष्टावक्र जी ने जैसे 18वें प्रकरण में आत्मा शतक प्रदान किया, ज्ञान शतक प्रदान किया, उसके पश्चात एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन के स्वरूप में राजा जनक जी उनसे कृतार्थ होकर के अभिव्यक्ति दे रहे हैं। 19वां प्रकरण भी उसी प्रकार के ही चिंतन मनन उसमें थी और इसमें भी इसी प्रकार की ही चिंतन मनन है। और साथ साथ में ये भी बताते हैं कि मैं कैसे आत्मा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। आत्मा में स्थिति में सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वही भाव मुझे प्राप्त हुआ है। सभी संकल्प विकल्पों से मुक्त आत्मा का ज्ञान मार्ग है और वही स्थिति मुझे प्राप्त हुआ है। ये बात इन्हीं बातों को लेकर के ये 20वां प्रकरण है। तो आइए अब इस 20वां प्रकरण की विधिवत रूप से हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले सूत्र में जनक जी कहते हैं क्व भूतानि क्व देहो वा क्व इंद्रियाणि क्व वा मनः क्व शून्यम क्व च नैराश्यम मत्स्वरूपे निरंजने। अर्थात मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां है अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ नैराश्य है। तो जनक जी अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए इन सब भूतों विकारों से मैं मुक्त हो गया हूँ। मेरा यह आत्मा स्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वय है, शुद्ध है। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्त रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों संस्कारों आदि के चित्र बनते थे, किंतु यह आत्मा दर्पण की भांति है, इस पर अब चित्र बनते ही नहीं। यह साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, इसमें विकार पैदा नहीं होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते, वह हमेशा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं आत्मा हूँ, इसीलिए मेरे स्वरूप में ये पंच भूत देह इंद्रिय मन आदि ही नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है, न नैराश्य है, क्योंकि यही पूर्ण है, यही आत्मा की महिमा है और वही ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। दूसरे सूत्र में कहते हैं क्व शास्त्रम क्व आत्म विज्ञानम क्व वा निर्विषयम मन क्व तृप्ति क्व वितृष्णात्वम गत द्वंद्वस्य में सदा। अर्थात सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मा विज्ञान, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। तो इस सूत्र में कहते हैं कि जहाँ द्वंद्व है वहाँ मन है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं, वहां स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष सगुण निर्गुण ज्ञान विज्ञान तृष्णा तृप्ति आदि सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीति होती है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है कि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा कैसी है इसे जानूं। आत्मा विज्ञान की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्ययन से ही जो जाना जाता था वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः अब मुझे शास्त्र एवं विज्ञान पढ़कर क्या करना है। मैं विषय रहित मन को भी बात नहीं सोचता, जैसा कि अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में ही कहा कि विषयों को विष के समान छोड़ दें।
विषय छोड़ने पर मन जब विषय रहित मन की कल्पना कहाँ रही। इसी स्थिति में तृप्त भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी अतृप्त को ही होता है। तृष्णा का अभाव हो गया, ऐसा भी विचार अब नहीं उठता। ऐसी स्थिति में मैं अब अवस्थित हो गया हूं। अगले सूत्र में कहते हैं, क्व विद्या क्व च वा विद्या क्वेदम मम क्व वा क्व बंधः क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपितः। अर्थात स्वरूप की कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है अथवा कहाँ मोक्ष है। ये स्थिति होती ही नहीं है। तो इसी को ही भाव व्यक्त करते हैं जनक जी। आत्मा ज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्ति करना कठिन है। जनक इस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं। अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर ही निज आत्मा स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा विद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया हैं। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद है ही नहीं, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए यह भेद भी नहीं रहता है। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञानी है तभी तक बंधन है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंधन नहीं है, न उसका मोक्ष ही है। वह तो नित्य है। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है। निरहंकारी दोनों से मुक्त हो जाता है और वही स्थिति मुझे प्राप्त हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्व वः क्व तद विदेह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। अर्थात मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ अथवा कहाँ जीवन मुक्ति है और कहाँ यह विदेह कैवल्य ही है। तो इसमें कहते हैं कि आत्मा ज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियामान कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्तापन न रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता है। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, उनके बिना भोगे बिना विदेह मुक्त नहीं होती है। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा ही हूं जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है। सभी विशेषताओं से वो परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो है ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। यह भेद द्वैत के कारण ज्ञात होता है जो अज्ञान मात्र है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म है जिन्हें भोगना है तो इसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, वरना कौन भोगेगा। आत्मा ज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं, वह आत्मा भोगती नहीं, इसीलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं है, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह कैवल्य भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी है जब जीवन मुक्ति नहीं है, तो विदेह कैवल्य भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी है जब जीवन मुक्ति हो। आत्मा ज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात उठती है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्व कर्ता क्व च भोक्ता निष्क्रियम निष्फुरणम क्व वा क्व परोक्षम फलम वा क्व निस्वभाव स्वमे सदा। अर्थात सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन।
अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है, इससे भी वो ऊपर उठ जाता है। तो जनक जी कहते हैं अज्ञानी मन और अहंकार में जीता है। चित्त की वृत्तियां के स्फुरण से ही स्वभाव बनते हैं तथा अहंकार के कारण ही वह अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता मानने के कारण ही वह कर्म फल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। यदि फल की आकांक्षा न हो तथा आत्मज्ञानी भी नहीं हो तो वह निष्क्रिय तथा आलसी हो जाएगा। किंतु ज्ञानी इन सब से भिन्न स्वभाव वाला होता है। वह मौन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है। इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है कि यह मैं कर रहा हूँ। कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं है। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता, किंतु चित्त की स्फुरण भी उसमें नहीं होती क्योंकि वासना नहीं है। वह कर्म के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता कि वह कर्म करना है, इससे इतना लाभ इतनी हानि होगी आदि आदि। मैं भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह इन्हीं का फल होता है। ज्ञानी दोनों से मुक्त होता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं कि क्व लोक क्व मुमुक्षुर्वा क्व योगी ज्ञानवान क्व बहा क्व बद्ध क्व च बहा मुक्तः स्वस्वरूपे अहम अद्वये। अर्थात मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बद्ध है, कहाँ मुक्त है। तो जनक जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं जो अद्वय स्वरूप है। सृष्टि में दो है ही नहीं, सृष्टि एक ही है। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। सभी उस एक ही आत्मा का विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। मैं आत्मा होने से अद्वय हूं। मुझे अज्ञान के कारण जिन भिन्नताओं के प्रतीति हो रही थी वो अब नष्ट हो गई है। अब मेरे लिए न कोई लोक है जहां मैं रहूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता। न मेरी मुमुक्षाएं भी है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, क्योंकि मैं जहां हूं वहीं मोक्ष है। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। योगी मार्ग पर है, वह चल रहा है, उसे अभी पाना है। वह साधक है तथा ज्ञानवान वह जिससे ज्ञान हो गया है। किंतु मैं आत्मावत होने से स्वयं ज्ञान हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानवान एवं ज्ञान भिन्न नहीं है। मैं न बद्ध हूँ न मैं मुक्त हूँ, क्योंकि न आत्मा को कोई बांधने वाला है न वह मुक्त होती है। वह तो सदा एक ही भाव में रहती है। ऐसा ही मेरा स्थिति, अर्थात मैं इसी स्थिति में पहुंचा हुआ हूं। अगले सूत्र में कहते हैं क्व सृष्टि क्व च संहार क्व साध्य क्व च साधनम क्व साधक क्व सिद्धिर्वा स्वरूपे स्वस्वरूपे अहम अद्वये। अर्थात मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ संसार संहार, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। अच्छा, इससे भी मैं ऊपर की स्थिति में पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हूं। जनक जी ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न धर्म सृष्टि एवं उसके प्रलय संबंधी विभिन्न धारणाएं व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने बनाया नहीं, यह कभी नष्ट नहीं होगी। तो कुछ कहते हैं कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, वही इसका संचालन कर रहा है तथा वही इसका संहार भी करेगा। कुछ कहते हैं कि सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फैलाना, विस्तार को प्राप्त होना ही इसका गुण है। सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ है, एक सीमा तक इसका विस्तार होगा। इसके बाद पुनः इसका जो है ना सभी संकुचित किया जाएगा, अर्थात एवं निज स्वरूप ब्रह्म में पुनः विलीन हो जाएगी।
यही प्रलय की स्थिति होगी। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ और ऊर्जा भिन्न नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है एवं ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य स्वरूप है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है एवं ऊर्जा पुनः पदार्थ का रूप ले सकती है। तो इस प्रकार की विभिन्न किस्म की धारणाएं हैं। तो यहाँ पर ये जनक जी ये कहना चाहते हैं कि यह विवाद तर्क एवं शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा, विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं देखा जा सकता है। उसको पाने का मार्ग है ध्यान तथा प्रेम। तो राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्वैत स्वरूप को उपलब्ध हुए हैं। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न न कोई सृष्टि है न उसका संहार है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य साधन साधक एवं सिद्धि सब के सब व्यर्थ है। ये सब अज्ञानी के लिए है। अगले 8वें सूत्र में कहते हैं क्व प्रमाता प्रमाणम वा क्व प्रमेयम क्व च प्रमः क्व किंचित त्वं किम न किंचित वा सर्वदा विमलस्य में। अर्थात सर्वदा विमल रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ प्रमा, कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है। अर्थात जनक जी अपनी आत्मा स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने आत्मा को जाना है, न पाया है, न जाना है न पाया है, क्योंकि मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। अज्ञान के ही कारण मैं अपने को शरीर मन इंद्रियां आदि समझता था एवं आत्मा को अपने से भिन्न समझता था। यदि आत्मा मुझसे भिन्न होती तथा मैं आत्मा को पा लेता या उसका मुझे बोध होता तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण देने पड़ते। यह ज्ञान या बोध क्या है, कैसा होता है, क्या अनुभूति होती है, उसकी व्याख्या करनी पड़ती। किंतु मैं प्रमाता अर्थात बोध युक्त नहीं हूँ, क्योंकि बोध मुझसे भिन्न नहीं है। मैं प्रमा अर्थात बोध भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो स्वयं बोध स्वरूप है। इसलिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? सत्य तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आत्मा प्रमेय प्रमाण योग्य भी नहीं है। मुझ में किंचित अकिंचित का भाव भी नहीं है, क्योंकि आत्मा होने से ही मैं सब कुछ हूं तथा विमल स्वरूप हूं। तो अगले सूत्र में कहते हैं क्वा विक्षेप क्वा चैकाग्रम क्वा निर्बोध क्व मूढ़तः क्व हर्ष क्व विषादो वा सर्वदा निष्क्रियस्य में। अर्थात सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूढ़ता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है, ये सभी के सभी मेरे से छूट गए। अब वो स्थिति मेरे में है ही नहीं। तो राजा जनक जी यही कहते हैं समस्त विक्षेप चित्त के कारण है, चित्त की वृत्तियां पैदा करती है। इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है। किंतु आत्मा ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं, वो केवल आत्मा में स्थित रहता है, वह क्रिया रहित हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया करती ही नहीं है, वह तो ऊर्जा मात्रा है जिससे अन्य अंग क्रिया करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से सर्वदा क्रिया रहित हूँ, मेरे में विक्षेप नहीं है, इसलिए एकाग्रता की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। आत्मा होने से मेरे में न अज्ञान है, न मूढ़ता, न हर्ष, न विषाद। आत्मा तो इन सब से परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है, वही मैं हूँ। अगले सूत्र में कहते हैं क्वचैवा व्यवहारो बाहा क्वच शास परमार्थता क्व सुखम क्वच वा दुखम निर्विमर्शस्य में सदा। अर्थात सदा निर्विकार स्वरूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है और कहाँ वह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है, इससे मैं परे हूँ, हो गया हूँ। तो जनक जी यही कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अतः मैं सर्वदा निर्विकार हूँ। इसीलिए यह व्यवहार और परमार्थता मेरे में नहीं है, ये तो मन के ही धर्म है। सुख दुख भी मन के ही धर्म है, आत्मा सुख दुख से परे है। इसलिए आत्मा होने से मैं इनसे सदा सर्वदा परे हूँ।
अगले सूत्र में कहते हैं क्व माया क्वच संसार क्व प्रीतिर विरति क्व वह क्व जीव क्वच तद ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। तो अर्थात मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ विरति है, कहाँ जीव है और कहाँ वह ब्रह्म है। तो कहना ये चाहते हैं जनक जी कि आत्मा ज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद गिर जाते हैं, जो द्वंद्व हैं सभी के सभी टूट जाते हैं, सभी के सभी भेद वहां पर होते ही नहीं है, कोई भी भेद वहां पर होती ही नहीं है। भेद तो तभी होगी जब दो उपस्थित हो, दो में भिन्नता दिखाई देती है। तो यहाँ तो दो की स्थिति है ही नहीं, मैं एक में पहुंच गया हुआ हूं और जो सारा ब्रह्मांड है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही ब्रह्मांड है। केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है उस स्थिति में, या माया है या ब्रह्म है या आत्मा है या संसार है, प्रीति और अप्रीति, जीव और ब्रह्मा आदि के समस्त भेद अज्ञान के कारण है, जिससे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं, वह इन सब में भेद देखता है। आत्मा ज्ञान पर सब अभेद ज्ञान होता है, क्योंकि वह सब ब्रह्म ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र भ्रांति है, इस भ्रांति को मिटाना ही ज्ञान है, वही सत्य है और वही स्थिति में मैं पहुंचा हुआ हूँ। अगले 12 सूत्र में कहते हैं क्व प्रवृत्ति निवृत्तिर्वाह क्व मुक्ति क्व च बंधनम कुटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। अर्थात सर्वदा कुटस्थ स्थिर अखंड रूप और स्वस्थ मुझ को कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंध है। तो जनक जी कहते हैं आत्मा सर्वदा कुटस्थ स्थिर है, वो अखंड है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वो अद्वय है, उसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है। इसलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है, बाकी सब रुग्ण है। ऐसी व्यक्ति में न प्रवृत्ति होती है, न निवृत्ति, न उसके लिए मुक्ति है, क्योंकि आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं, वह निर्बंध है। बंधन मात्र वासना एवं अहंकार के कारण है, जो अज्ञान जनित है। अहंकार के कारण ही कर्तापन है, इसी से होता है बंधन, इसी से ही होता है पाप पुण्य। कर्ता होने से ही भोक्ता भी होता है, और आत्मा को नहीं जाना वही इनमें भेद करते हैं, किंतु अस्तित्व में सब संयुक्त है। अहंकारी और अज्ञानी भी ही भेद करते हैं, क्योंकि इससे अहंकार की तृप्ति मिलती है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक अस्तित्व की बात कहता है, जो अखंड है, अद्वय है, निर्मल है, निर्विकार है, शांत है, केवल चैतन्य ही है, और वही स्थिति मुझे प्राप्ति हुई है। अगले सूत्र में कहते हैं क्वोपदेश क्व वा शास्त्रम क्व शिष्य क्व च वा गुरु क्व चास्ति पुरुषार्थो वह निरुपाधि शिवस्य में। अर्थात उपाधि रहित शिव स्वरूप कल्याण रूप मुझको कहाँ उपदेश है, कहाँ अथवा कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है और कहाँ पुरुषार्थ है। तो इससे भी मैं ऊपर हो गया हुआ हूं। तो वो कहते हैं आत्मा ज्ञान से रहित ही उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं है, वह एक है या दो, जड़ है या चैतन्य, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, यह कहना ही कठिन है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता फिर भी है, वह क्रिया रहित है फिर भी सब उसी से ही हो रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह शिव स्वरूप है, कल्याणकारी है। जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्मा स्वरूप को पा लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए। उपदेश तो अज्ञानी को दिए जाते हैं, शास्त्र भी अज्ञानी के लिए, ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है जो जीवंत है। पुस्तकों वाले शास्त्र मुर्दा है, ज्ञानी स्वयं गुरु है,
उसने गुरुत्व तो पा लिया, वह शिष्य भी नहीं है, न उसे अब गुरु की ही आवश्यकता है, उसे अब किसी पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञानी परम पुरुषार्थ है जो उसे उपलब्ध हो गया है। उपलब्धि पर ही ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे नदी पार हो जाने पर नाव व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कबीर जी ने कहा हुआ है, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। इस सारी बारात का महत्व मिलन तक ही होता है। मिलन होने पर इन्हें विदा कर देना चाहिए, वरना ये भी बंधन बन जाते हैं। तो इस तरीके की भाव जनक जी ने इसमें व्यक्त किए और अंतिम सूत्र में कह रहे हैं, क्वचास्ति क्वचवा नास्ति चैकम क्वच द्वयम बहुनात्र की मुक्तेन किंचिन्नो तिष्ठते ममः। अर्थात कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति, अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, सब शांत हो गया है। तो अंतिम में जनक जी यही कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है, आदि आदि। वह है को ही जानता है, किंतु जो कहता है यह सब नहीं है। सृष्टि जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही है। जिसने जाना नहीं वही अस्ति और नास्ति के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया है वह आत्मावत हो जाता है। उसके लिए ये अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वो ऐसा भी नहीं कहता है कि ईश्वर एक है, जीव इससे भिन्न है, या सभी आत्माएं ईश्वर है। ईश्वर अनेक हैं क्योंकि आत्माएं अनेक हैं। वह ईश्वर और शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। ये सब विचार हैं जो मन के कारण उठते हैं। आत्मा ज्ञानी में विचारों की तरंगें उठती ही नहीं है, सब शांत हो जाते हैं। कहने वाला बचता ही नहीं है, कौन व्याख्या करे। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था भी है और यही अंतिम सिद्धि भी है। और इसीलिए मैं अब शांत हो गया हुआ हूँ। इस प्रकार की भाव जनक जी ने अष्टावक्र जी के सामने रखे और यहीं आकर के अष्टावक्र गीता की ये 20वां प्रकरण भी पूर्ण हुआ है। मैंने ये सार संक्षेप अष्टावक्र गीता के ऊपर में जो भाष्य मुझे ग्रंथ मिला, 2-3 ग्रंथ मिले हैं। एक मूल ग्रंथ अष्टावक्र गीता की और एक ग्रंथ मुझे मिला नंदलाल दसोरा, जिन्होंने अष्टावक्र गीता के ऊपर में भाष्य लिखी हुई है। और इसी प्रकार दूसरे एक विद्वान डॉक्टर चमन लाल गौतम, इन दोनों ने जो अष्टावक्र गीता के ऊपर में चिंतन मनन किया हुआ था, इन सभी सूत्रों के ऊपर में उन्हीं का सहारा लेकर के आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। ये वीडियो टेप बना करके आशा है आप सभी को अष्टावक्र गीता की ज्ञान की ये जो ज्ञान पुंज है आपके हृदय में विराजमान होकर के आपको जीवन किस तरीके से चलना है, कैसे संसार है, इसका यथार्थ रूप से बोध हो जाए। हम जो कुछ भी उपासना करते हैं उन उपासनाओं को किस तरीके से ले जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सहायक बने। जो आप लोग अपने अपने साधना कर रहे हैं वो करते हुए अष्टावक्र गीता की जो संदेश हैं, उपदेश हैं, उन उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने जो साधना कर रहे हैं उस क्षेत्रों में जाएं तो शायद आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा आपको उलझने नहीं आएगी। और जो भी उलझने आएंगी या जो भी समय लगेगा उसमें किंचित न्यूनता आपको प्राप्त मतलब हो जाए। आप इसी जीवन में ही, इसी शरीर से, इसी क्षण ही आपका आत्मा का बोध हो जाए।
यही उद्देश्य मन में लेकर के मैंने उन सभी की वाणियों को और अपने अभिमत के साथ में ये सभी प्रस्तुत किया। और मैंने ये अष्टावक्र गीता के ऊपर में जो कुछ भी प्रवचन करते समय कहीं भी मेरी शब्दों की त्रुटि हो गई हो या भाव मैंने स्पष्ट कर नहीं पाया हुआ हूँ तो प्रभु मुझे क्षमा प्रदान करें। और ऐसे सद्ग्रंथों की आश्रय लेकर के आपके जीवन में जीवन की खूब उन्नत बना सकें, आप जीवन को एक सरल सहज और सुव्यवस्थित बना सके, आत्मा और परमात्मा का आपका चिंतन संबंधी जितने भी अज्ञानता है वो भ्रम है वो सभी मिट जाए और एकत्व स्वरूप में आप भी प्राप्त हो जाए। यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित मैं अष्टावक्र गीता की इन सभी उपदेशों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम ले रहा हूँ। भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांग रहा हूँ और आप सभी से मैं विदाई ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।